बात उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति सेना में काम करते थे। वो नेवी में जॉब कर रहे थे। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो हमारा मिलन भी नहीं हो पाया थी। उनके पास कॉल आ गया था उनके बॉस का। इसलिए पति फौरन ही मुझे छोड़कर मुंबई चले गए। वहीं पर उनकी पोस्टिंग थी। मैं पिलवा भी नहीं पाई, खुद ही मैं औजार भी नहीं खा सकी। मेरी पहली रात अधूरी रह गई थी। फिर उन्होंने दूसरे दिन कॉल किया कि अब 3 महीने बाद ही आ पाएंगे। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हुई थी, जिसके लिए मैं इस घर में आई थी। वो मुझसे बहुत दूर थे। मैं इसे अपनी किस्मत समझकर तन मन से सास ससुर की सेवा करने लगी। धीरे धीरे मेरे ससुर मुझे इधर उधर हाथ लगाने लगे। वो भी नेवी में थे और कैप्टन के पद पर रिटायर हुए थे। वो अब 50 साल से ज्यादा के हो चुके थे, पर उनकी फिटनेस कमाल की थी। बड़ी बड़ी मूंछें वो रखते थे। मैं उसका पूरा ख्याल रखती थी। मुझे ये बात पता थी कि उसकी नीयत मुझ पर अच्छी नहीं है। वो मुझे पेलना चाहते हैं, पर फिर भी मैं उनकी सेवा करती थी। टाइम टाइम से चाय पानी दवाइयाँ खाना देती थी। घर में मैं साड़ी ब्लाउज पहनती थी। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गई। फिर मुझे वो किस करने लगे। मैं बहुत नाराज थी। मैं रोने भी लगी थी। उन्होंने अपने पजामे को खोलकर मेरे हाथ में औजार दे दिया। फ्रेंड्स, मैंने पहली बार अपने ससुर का औजार देखा। 11 इंच लंबा और 3 इंच मोटा किसी आदमी की तरह। मैं तो देखकर ही डर गई थी। पहले उन्होंने जबरदस्ती मुझे किस किया, फिर हाथ में औजार दे दिया। उन्होंने मेरा नीला कलर का ब्लाउज उतारा और ब्रा भी खोल डाली। फिर मेरी फुटबॉल जैसी दिखने वाली बड़ी बड़ी संतरे को हाथ से दबा दबा कर चूसने लगे। मैं नाराज थी। उन पर कोई असर नहीं था। वो मेरी रसीली संतरे को मुंह में लेकर पीने लगे। फिर मेरी साड़ी खोलने लगी। मेरी साड़ी को उतार दिया। मैंने काली कलर की पेंटी पहनी थी जो काफी मस्त दिख रही थी। अब वो मेरे पेट को चाटने लगे। मेरी तरह मेरा पेट भी बिल्कुल दूध जैसा रखा हुआ था। वो मुंह लगाकर पीने लगे। फिर मेरे पैर की उंगली को किस करने लगे। उसे मुंह में लेकर चूसने लगे। फिर मेरी सफेद जैसी जांघों पर किस करते और सहलाते। आपको बता दूं कि मेरी जांघ बहुत चिकनी और मस्त थी। मैं अचानक से फिर से फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ तुझे? ससुर पूछने लगी। क्या आप मुझे सिर्फ आज ही फैलेंगे या रोज? मैंने आंसू बहाकर कहने लगी। सिर्फ आज, उसके बाद तू आजाद है। देख, किसी से कहना मत, वरना मर्दों का क्या है, बदनामी तेरी होगी। ससुर जी बोले, ठीक है। मैं कहीं यह जानकर कि सिर्फ आज की बात है, मैं चुप हो गई। जो जो करना चाहते थे मैंने करने दिया। वो मेरी दोनों जांघों को खूब किस किए। फिर खुद पर आ गए। मेरी चड्डी को पकड़कर उतार दिए। मैं बिना कपड़े के उनके सामने थी। डर और भय के कारण मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने मेरी टांग खोली और खुदी के दर्शन करने लगे। मेरी फुद्दी लाल लाल किसी मस्त लड़की जैसी थी, बहुत ही सुंदर। फिर वो मुंह लगाकर चाटने लगे थे। मेरे और ससुर जी में संवाद बंद हो गया था, क्योंकि सब कुछ वो ही कर रहे थे। मेरे बस में कुछ नहीं था। वो इंचार्ज थे। उनके सामने मेरी कोई औकात नहीं थी। मेरी चिकनी साफ फुद्दी का दर्शन उन्होंने पहले किया और मुंह लगाकर छाटने लगे। अब मुझे भी अच्छा लगने लगा था। वो किसी भूखे आदमी की तरह मेरी खुद ही चाट रहे थे। मैं हथियार डाल चुकी थी। वो बस चूस रहे थे। पांव की तरह फूली फुद्दी के चिकने होंठ किशमिश की तरह रसीले लग रहे थे, जिसे तो मुंह में लेकर खींच खींच कर चूस रहे थे। खूब मजा लिया उन्होंने। मैंने शांत होकर चुसवा रही थी। अब मुझे भी काफी अच्छा लगने लगा था। मेरे ससुर जी को औरत को खुश करने की हर कला आती थी। वो शिद्दत से मेरी फुद्दी के दाने को हिला हिलाकर नोच नोच कर चूस रहे थे। वो खूब चाटे। फिर अपने 11 इंच के औजार को हाथ ले लेकर हिलाने लगे। मुझे मालूम था कि अभी ये अपनी बंदूक चलाएंगे। ऐसा ही हुआ। उन्होंने हाथ दे देकर अपने औजार को खड़ा किया। फिर मेरी फुद्दी में घुसेड़ दिया। मैं कन्या थी। यह देखकर उन्होंने औजार का सुपाड़ा फुद्दी पर सेट किया और एक धक्का दिया। 5 इंच औजार मेरी फुद्दी में घुस गया। मेरी फुद्दी की दीवार टूट गई। मुझे इतना दर्द हुआ कि आपको क्या बताऊं। मैं तो एकदम से जैसे तड़प उठी। मेरा सुंदर सपना मेरा सबसे दर्दनाक सपना बन गया था। तभी ससुर जी ने फिर से 3-4 सेकंड बाद ही
फिर से एक सेना वाला बलिष्ठ धक्का अपने मोटे औजार से मार दिया। इस बार लगा कि मैं गई। मैं उसके गालों पर छांटे मारने लगी, उसको मुक्के मारने लगी, पर इसका कोई फायदा नहीं था। ससुर जी का वजन भी इतना ज्यादा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? वो पूछने लगे। हाँ, बहुत, प्लीज अपना औजार बाहर निकाल लीजिए, मैंने रो रो कर कहा। पर वह नहीं सुने और धीरे धीरे मुझे पेलने लगे। आज पहली बार किसी से मिलवा रही थी। मेरा घर घप करने का सुंदर सपना एक बुरे दर्द भरे सपने में बदल गया था। वह औजार को आगे पीछे करने लगे, मेरी ठुकाई शुरू कर दिए। मेरी फुद्दी अभी अभी फटी थी, इसलिए रह रहकर माल निकल आता था। बैठ तो मेरे माल ने तरबतर हो गया था। ससुर जी धक्के पर धक्के देते रहे। मैं दर्द से जूझती संघर्ष करती रही। आखिर उन्होंने मेरी फुद्दी फाड़ डाली और ठुकाई की रफ्तार बढ़ा दी। फिर ससुर जी अंदर ही झड़ गए। वह पसीना पसीना हो गए थे। फिर वह चले गए और बाथरूम में जाकर नहाने लगे। उन्होंने पूरा 1 महीना तक मुझे परेशान नहीं किया। फिर एक बड़ी अच्छी से बनारसी साड़ी लाकर दी। मुझे आंख मारने लगे थे। उस पहली ठुकाई को मैं कभी नहीं भूल सकती थी। फिर एक दिन फिर से मौसम बन गया था। मैं छत पर सफाई कर रही थी। इतने में बारिश होने लगी। मैं उसमें भीग गई। मेरी साड़ी ब्लाउज सब कुछ भीग गया। मेरी संतरे बारिश के पानी में गीली होकर मेरे बदन से चिपक गई। उसी समय ससुर जी भी किसी काम से छत पर आ गए थे। वह भी भीग गए थे। उनकी नजरें मेरे रसीली भीगी भीगी संतरे पर जाने लगी थीं। उनका औजार भी खड़ा हो गया था। आकर मेरा हाथ पकड़ लिए। नहीं नहीं, आज नहीं ससुर जी, मैंने कहने लगी, तू बेकार में टेंशन लेती है, चल ठुकाई का मजा लेते हैं। वह बोले और मुझे छत पर ही पकड़कर सीने से लगाकर किस करने लगे। मैं नाकाम रह गई, कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने छत पर ही मेरी साड़ी खोल डाली और मुझे बिना कपड़े के कर दिया। अपने कपड़े उतारकर मुझे बिना कपड़े के किया और मेरे लिप्स पर किस करने लगे। बारिश अभी भी बहुत जोरदार हो रही थी। वह पहले आकर मेरे लिप्स पर किस करने लगे, फिर मेरी संतरे को मसलने लगे। बारिश के पानी में भीगकर मेरा बदन बहुत ही मस्त दिख रहा था, जल रहा था। मेरे ससुर आज फिर से मेरा काम लगाने वाले थे और अंदर से मेरा भी पिलवाने का दिल कर रहा था। वह बारिश में ही मेरी सफेद मस्त संतरे को मुंह में लेकर चूसने लगे। मैं कराहने लगी, मजा लेने लगी। काफी देर उन्होंने दबा दबा कर मेरे स्तनों का रस निकाला। फिर अपने 11 इंच के औजार को लेकर फेंटने लगे। बारिश में भीगकर वह और भी ज्यादा मोटा और खूंखार औजार दिख रहा था। वह औजार को मेरी फुद्दी पर पीटने लगे। मुझे मजा सा हो रहा था। काफी देर उन्होंने पिटाई की। फिर औजार के 3 इंच मोटे सुपारे से मेरी फुद्दी पर घिसने लगे। मैं सिसकारी लेने लगी। ससुर ने औजार तेजी से फुद्दी में घुसा दिया और जल्दी जल्दी पेलने लगे। मैंने उनको सीने से चिपका लिया था, क्योंकि बारिश का पानी हम दोनों को भीगा रहा था। काफी ठंडा पानी था और मुझे ठंडी लग रही थी। मेरे मस्त ससुर फटाफट मुझे पेल रहे थे, मुझे खा रहे थे। मैंने सब कुछ आराम से करवा लिया। उनको किस भी किया। काफी देर उन्होंने मैं पेला। बहू घोड़ी बनो, वह कहने लगी। मैं बन गई। वो मेरी तरबूज को पीने लगे। जीभ लगा लगा कर, मुंह लगा लगा कर बारिश के पानी से मेरी तरबूज भीग कर और भी मस्त दिख रही थी। वो मुंह लगाकर उसे छाट रहे थे, जिससे मुझे बड़ी सुखद फीलिंग हो रही थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने दमदार औजार को मेरी तरबूज में घुसा दिया और पेलने लगे। मुझे काफी दर्द हो रहा था, क्योंकि रोज रोज तो ऐसा करती नहीं थी। पहले उनका औजार 1/4 घुसा, फिर आधा घुसा, फिर ताकत लगाकर उन्होंने उसे जड़ तक अंदर पहुंचा दिया। फिर 15 मिनट तरबूज मारी और दोनों मस्त तरबूज पर माल गिरा दिया।